हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग इसी सिलसिले में बात कर रहे थे, जैसे क्लास 12 का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग पढ़ रहे थे, डेरिवेशन देखें उसका एफ कमांड डेरिवेशन क्या बोलते हैं, वी कमांड डेरिवेशन से हम लोग निकाले हैं, और वर्क निकाले हम लोग, उसका विभव निकाले हैं। और ठीक है, तो आज उसी सिलसिले उसी क्रम में हम लोग बात करेंगे कि डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका मान क्या होता है। ठीक है, डाइपोल क्या होता है ये तो समझते हैं। ये ध्यान दीजिएगा इस चैनल को सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी हैं, या फिर 12th को या 11th के, सब इसमें मिलेंगे आपको बोर्ड एग्जाम के से रिलेटेड। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए। हेडिंग है देखिए, डाइपोल क्या होता है कि उसको हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव। ठीक है, द्विध्रुव। तो द्विध्रुव क्या होता है कि आप लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे कि दो समान, ठीक है, मतलब उसका जो वैल्यू है वो बराबर हो और किसी दूरी पे हो, और लेकिन उसका जो डायरेक्शन हो या फिर उसकी जो प्रकृति हो, ठीक है, वो अपोजिट हो। ठीक है, तो दो समान वो विपरीत आवेश के, कोई मान लीजिए प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। ठीक है, देखिए इन लोग का जो क्यू है वो तो सेम है, यानी कि क्वांटिटी हो या फिर उसका प्रकृति हो, जो प्रकृति तो अभी सेम नहीं है, प्लस और माइनस में है। ठीक है, समान आवेश है, क्यू समान आवेश है, लेकिन इनको दिशा जो है वो विपरीत हो। ठीक है, या इनका चिन्ह जो है वो विपरीत साइड में हो। तो इनके कारण जो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं उसका मान, ठीक है, इससे रिलेटेड या फिर इसके कारण उसका मान चेंज होता रहता है। ठीक है, आइए पहले देखते हैं द्विध्रुव कितने प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक अक्ष पे निकालेंगे हम लोग, अक्ष पर, ठीक है, एक अक्ष पे निकालेंगे और एक निरक्ष पे। निरक्ष पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। मान लीजिए ऐसे एग्जाम में पूछ दे कि क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे कोई आवेश है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की गणना कीजिए। ठीक है, द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है, उस पर कोई आवेश रखा है, किसी पॉइंट पे आवेश रखा गया है। ठीक है, तो उसके कारण जो है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो निकालने के लिए आपको पूछ सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अक्ष पे। ठीक है, पहला हेडिंग डालते हैं अक्ष पे। तो पहला हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग अक्ष पे। ठीक है, एक्सिस पे, द्विध्रुव के एक्सिस पे। माना कि Q कोई आवेश है, यह है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू। डाइपोल का मतलब बस इतना होता है कि दो आवेश हों, उनका मान तो समान हो लेकिन उनकी दिशा विपरीत हो, या फिर उनका प्रकृति या नेचर जो है वो विपरीत हो। जैसे यहाँ पे देखिए, आप क्यू तो सेम है लेकिन इस पे चिन्ह का बस अंतर है, यानी कि दिशा बदल गई, माइनस और प्लस, इसकी प्रकृति बदल गई। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, लेकिन चार्ज जो समान रूप से है वो सब पे, मान लीजिए गोला है तो इस गोले पे समान रूप से क्यू कुलाम ही है, इस पे क्यू ही कुलाम है, लेकिन ये पॉजिटिव क्यू कुलाम है और ये निगेटिव है। ठीक है, तो ये है, तो ये अगर पास रखे हो, किसी निश्चित दूरी पे पास रखे हो, तो ऐसे फिनोमिना को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विध्रुव बोलेंगे, डाइपोल बोलेंगे। तो यहां से मान लीजिए कि किसी पॉइंट P पे, ये पॉइंट है P मान लेते हैं, इस पे हम लोग को परिणामी विभव, इसके कारण और इसके कारण दोनों को मिला के जो परिणामी विभव आ रहा है या फिर जो पोटेंशियल आ रहा है उसको निकालना है इस पॉइंट P पे। क्यों, अब देखिए ये एक्सिस हो गया इसका, कोई अक्ष पे, किसी डाइपोल के अक्ष पे कोई बिंदु P पे
हम लोग को निकालना हो डाइपोल के अक्ष पे, ये अक्ष है ना इसका, एक्सिस है इसका, इस एक्सिस पे हम मान लिए कोई पॉइंट पी है, हम लोग गणना कर रहे हैं इसका कि इस पे कितना विभव होगा, परिणामी विभव कितना होगा, ये हम लोग मान पता करेंगे। तो मान लीजिए पी पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मान लीजिए समान समान दूरी पे है, ये एल डिस्टेंस पे है और ये भी एल डिस्टेंस पे है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, मान लीजिए आर मान लीजिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट पे कोई निश्चित पॉइंट मान लिए जहाँ से इन लोग की दूरी जो है, ये बीच का जो डिस्टेंस है वो बराबर है। अब इस बराबर डिस्टेंस पे हम लोग देखें जिस पॉइंट पी पे निकालना है वो कितनी दूरी पे है, तो वो हम लोग मान लिए आर दूरी पे है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, प्लस क्यू कूलाम से जो बिंदु पी है वहाँ की दूरी कितनी होगी, आइए देखते हैं। देखिए ये पूरा है आर, यहां से यहां तक आर है। अगर इस आर में से ये छोटा सा एल अगर हटा दें, ठीक है, यानी कि इस पूरा में से अगर यहां का भाग, ये एल है ना, यहां का अगर निकाल दिया जाए तो ये वाला बचेगा भाग, यानी कि यही हमको चाहिए। तो क्या करेंगे, वो बड़े यानी कि आर माइनस एल, यहां से यहां तक की बीच की दूरी कितनी हुई, आर माइनस एल। अब इस वाले आवेश की देखा जाए माइनस क्यू कूलाम पे कितना है, देखिए यहां कितना होगा, ये पूरा यहां पे आर था और ये एल बस और बढ़ गया है, यहां से एल और बढ़ गया है, ठीक है। आर प्लस एल यानी कि यहां हो जाएगा आर प्लस एल, ये आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे परिणामी विभव कितना होगा। पहले हम लोग देखते हैं v का मान कितना होता है। अभी हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर, ठीक है। तो अब प्लस क्यू आवेश के कारण देखते हैं कितना होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण कितना होगा भाई, इसको मान लेते हैं V1 मान लेते हैं। V1 इज इक्वल टू कितना होगा, प्लस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ये कितना है प्लस क्यू, ये हो जाएगा प्लस क्यू आवेश है और बीच की दूरी कितनी है, इस प्लस क्यू आवेश से यहाँ पी पॉइंट पी के बीच की दूरी कितनी है आर माइनस एल, हो जाएगा आर माइनस एल, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। पहले हम लोग क्या किए कि डायपोल बनाए हम लोग, वहाँ उसके अक्ष पे कोई पॉइंट माने जिस पे हमको निकालना हो किसी अक्ष पे, ठीक है। वह एक्सिस हम लोग मान लीजिए पी मान लिए। अब पी से देखेंगे कि जितने भी आवेश हैं उनके बीच की दूरी डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो यहाँ प्लस क्यू आवेश पे हम लोग डिस्टेंस पाए आर माइनस एल और माइनस क्यू पे पाए हैं आर प्लस एल पाए हैं। अब क्या किए हम लोग, प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल लें हम लोग। देखिए क्या होता है, विभव जो होता है वो बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, प्लस क्यू, अभी वो बाद में चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन इतना जान लीजिए कि जो परिणामी विभव होता है कि किसी मान लीजिए कोई अन्य एक से अधिक आवेश हैं तो उनका परिणामी विभव निकालना हो, ठीक है, तो उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है विभव। तो आइए देखते हैं पहले कितना होता है। प्लस क्यू आवेश के कारण कितना हुआ, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस क्यू अपॉन आर माइनस एल, इतना हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन, इस इक्वेशन मानने की जरूरत नहीं है, V1 मान लिए हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण कितना होगा, माइनस क्यू आवेश के कारण, इसको मान लेते हैं V2, क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू माइनस क्यू है तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू जो होगा आवेश के साथ साथ उसकी दिशा यानी कि उसका जो क्या बोलते हैं उसको नेचर है माइनस पॉइंट पे है, तो ये भी लिखना जरूरी होगा।
क्वांटिटी प्लस दिशा, यानी कि माइनस क्यू अपॉन आर, मतलब बीच की दूरी कितनी है, आर प्लस एल, आर प्लस एल, ये हो गया V2 हो गया। V1 कितना आया, 1/4πε0 इंटू प्लस क्यू अपॉन आर प्लस एल, और आर माइनस एल आया, और जो V2 का मान आया है वो आया है 1/4πε0 इंटू क्यू माइनस क्यू इंटू आर प्लस एल। माइनस क्यू लिए हैं क्योंकि इस जो विपरीत चार्ज है, यानी कि माइनस क्यू कूलम है, ये प्लस क्यू कूलम है, तो दिशा भी यहाँ पे देनी जरूरी है, या फिर उसका नेचर या प्रकृति भी यहाँ पे लिखना जरूरी है V1 निकालते समय। यहाँ पे इसके कारण यहाँ पे पॉजिटिव आवेश के कारण यहाँ पे इसका क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है। यहाँ पे माइनस क्यू के कारण होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो उसके कारण वैद्युत विभव कितना होगा, वैद्युत विभव हम लोग पढ़े हैं कि किसी आवेश को एक स्थान से दूसरा स्थान ले जाने में किया गया कार्य जो होता है वैद्युत विभव के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस क्यू हो गया। अब क्या होगा, परिणामी विभव कितना होगा, परिणामी विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2, बीजगणितीय योग होगा, ठीक है। तो हम लोग देखें कितना होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4πε0 प्लस क्यू लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल प्लस, ठीक है, V2 कितना है, -1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल, ठीक है। सबको क्लियर है। 1/4πε0 इंटू क्यू, यहाँ पे ऊपर वाला क्यू दोनों में सेम है तो इसको बाहर ले लेते हैं, आइए, यानी कि यहाँ हो जाएगा क्यू अपॉन 4πε0 कॉमन हो गया, क्या बचा है यहाँ पे 1/r माइनस एल बचा, और माइनस 1/r प्लस एल यहाँ बचा। अब इसको सॉल्व किया जाए, कितना आएगा, Q इक्वल टू 4πε0, यहाँ पे ये लघुत्तम में हो जाएगा, क्या बोलते हैं, लसर लेने पे इसका तो हो जाएगा r² माइनस l², ठीक है। ये तिर्यक गुणा कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा r प्लस एल माइनस, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, माइनस r माइनस एल, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, Q अपॉन 4πε0, ये माइनस इसमें जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, r माइनस ये r और ये r कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2l बचेगा, ठीक है। 2l इंटू क्यू हो जाएगा, क्यू अंदर कर देते हैं हम लोग, यानी हो जाएगा ऊपर क्या बचेगा 1/4π 2ql अपॉन r² माइनस l², ये बचा। अब देखिए l का मान है वो बहुत ही छोटा है। डायपोल का निर्माण कैसे होता है कि जब दो पास पास आवेश होते हैं, ठीक है, इतना मतलब एकदम माइनर पॉइंट पे होते हैं, दो पास पास कोई आवेश रखा जाता है, या फिर अगर विपरीत चार्ज के होते हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, लेकिन उनकी जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है, बस उसके दिशा यानी कि माइनस पॉइंट होता है, इसका प्लस पॉइंट होता है, पास पास रखी होती है, यानी कि बीच की दूरी बहुत ही कम होती है। तो इसको ये r के कंपेयर में l जो है बहुत छोटा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा जाए r की तुलना में l जो है वो बहुत छोटा है, ठीक है। तो r² का मान कितना हो, r² जो होगा ये मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है। एक सेकंड इसको मिटा देते हैं हम लोग, यहाँ तक तो सही है, सबका क्लियर है।
देखिए आर का जो मान है, सॉरी एल का जो मान है वो आर के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। आर जो है बीच की दूरी प्लस किसी पॉइंट पी पे मान रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आर इतना बड़ा है और एल बहुत छोटा है। तो जब एल ही इतना छोटा है तो एल स्क्वायर तो और छोटा होगा, एल स्क्वायर तो बहुत ही छोटा होगा आर स्क्वायर से, क्योंकि इसका दुगना हो जा रहा है, ये दुगना छोटा है, दुगना ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब दुगना नहीं बोलेंगे इसको, उसके वर्ग हो जा रहा है इसमें। तो इसका जो वर्ग, जब छोटी क्वांटिटी इतना कम है तो बड़ी क्वांटिटी तो मतलब स्क्वायर करने पे तो और कम हो जाएगी, यानी स्क्वायर से कम कंपैरिजन किया जाए तो ये बहुत और छोटी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 1 का हम लोग तुलना करें 100 से, ठीक है, तो वैसे भी इतना ये कम है। अगर यही एक का स्क्वायर हम लोग कंपेयर किए हैं और ये 100 का स्क्वायर, तो ये तो और ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि और भी छोटा हो गया। तो ये इस तरह समझ सकते हैं आप लोग, यानी कि L का मान जो है वो R के मान से बहुत छोटा है, तो L स्क्वायर का मान तो और छोटा होगा, यानी कि इसको हम लोग नगर ले लेते हैं, L स्क्वायर का मान हम लोग छोड़ देते हैं। देखिए हम लोग पहले ही भी क्लास में फिजिक्स में बोले होंगे कि जोड़ और घटाने में जो किसी भी वैल्यू होती है, छोटी वैल्यू को हम लोग उसको छोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड में नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या छोड़ सकते हैं इसको। तो यहाँ पे एल स्क्वायर का मान हम लोग क्या बोलते हैं, नगर ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। तो ऊपर क्या बचेगा, b इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2ql। अब देखिए यहाँ पे नगर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या बोले हैं कि छोटी वैल्यू को हम लोग प्लस और माइनस में बस हम लोग छोड़ते हैं, लेकिन गुणा और डिवीजन में बहुत ही अंतर आ जाएगा उसका, ठीक है। 2ql अपान यहाँ क्या बचा, एल स्क्वायर को हम लोग हटा दिए, बचा आर स्क्वायर, ठीक, आर स्क्वायर बचा यहाँ पे। अब देखते हैं क्या होता है, v इज इक्वल टू, ये भी एक फार्मूला है डायपोल के लिए, यहां पे स्मॉल p इज इक्वल टू 2ql, जहां पे p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। जैसे हम लोग पढ़े हैं ना कि किसी पॉइंट पे, ठीक है, कोई एक m मास का है, ये भी m मास का है, लेकिन क्या है इन लोग को, ये जो दिशा है वो विपरीत दिशा में है और किसी निश्चित दूरी पे हैं, तो उनके बीच में आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, वो घूमने की प्रकृति में आ जाते हैं, यानी कि बल आघूर्ण, या वहाँ पे बल आघूर्ण होता है, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक आघूर्ण हो जाएगा, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 2ql इज इक्वल टू, हम लोग p इज इक्वल टू होता है 2ql, तो यहाँ पे रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू p अपान आर स्क्वायर। जहाँ पे क्या है, p क्या है, p क्या है, जहाँ पे p क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आर क्या है, दोनों जो किसी पिंड पे जहाँ से इन लोग के बीच की दूरी जो समान है वो यही पॉइंट है, यहाँ से एल डिस्टेंस पे है, वहाँ से पी पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम लोग निकालना है वहाँ तक की बीच की दूरी कितना है, आर है। तो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये क्या है, एप्सिलॉन 0 क्या है, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युतशीलता है किसी भी, और पी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जिसके कारण उसमें घूमने की प्रकृति आ जाएगी, ठीक। ये था अक्ष पे था। अब हम लोग देखते हैं निरक्ष पे, यानी कि इस किसी और पॉइंट पे रखा जाए। ये इस अक्ष को छोड़ के, एक्स एक्सिस को मान लीजिए, एक्स एक्सिस मान लीजिए इसको, इस एक्सिस को छोड़ के हम लोग कहीं और पे रखा जाए, तो मान लीजिए यहाँ पे रखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में मिटा दें हम लोग। मिटा रहे तब तक आप लोग स्टॉप करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक।
इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना है। बस क्या करते हैं हम लोग, इस P पॉइंट को हम इस अक्ष पे ना मानते हुए हम लोग किसी और अक्ष पे मानेंगे, इसके इस अक्ष से हट के निरक्ष पे, यानी ठीक है इस पॉइंट पे मान लेते हैं, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट P है, ठीक है। अब होगा निरक्ष, ये अच्छा नहीं होगा, निरक्ष पे देखेंगे वैद्युत क्षेत्र का विभव कितना आता है, निरक्ष पे, ठीक है। ये अक्ष से हट के निरक्ष यानी किसी और पॉइंट पे देखेंगे, इस पॉइंट पे P पॉइंट पे कितना आता है, वैद्युत क्षेत्र का विभव कितना आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, परिणामी। सब लोग क्लियर है? चलें आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया, ये तो एल डिस्टेंस पे सही है। हम लोग क्या किए थे, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी हम लोग निकाले थे, तो यहाँ किसी पॉइंट पे, तो यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी कितना मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं यहाँ से हो गया आर ही माने थे हम लोग। अब इस P पॉइंट से इस -Q पॉइंट तक के बीच की दूरी हम लोग निकालेंगे, जैसे वहां पे निकाले थे हम लोग, यहां से यहां तक की बीच की दूरी। अब फिर इस P पॉइंट से +Q पॉइंट की दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो आइए निकालते कितना होता है, ये L है और ये R है, ये आधार है, ये लंब है, तो ये कर्ण कितना होगा, L² + R², ये होगा। ये भी कर्ण है, लंब और ये आधार, कितना हो जाएगा यहाँ पे, L² + R², ठीक है। क्या करें हम लोग, दो समान और विपरीत प्रकृति के हम लोग आवेश लिए, पास पास रखें, डाइपोल बनाए हम लोग। अब इसके अक्ष पे हम लोग देख लिए कितना आया, P/R² आया था। अब इसकी किसी अक्ष से हट के किसी मतलब किसी ऊपर लेते हैं, निरक्ष पे लेते हैं, अक्ष से हट कर किसी और एक्सिस पे लेते हैं, इस पॉइंट पे P पे रखें। तो हम लोग क्या किए, इन दोनों के बीच में जो दूरी था, जो जहाँ से ये लोग जहाँ से इन लोग का जो डिस्टेंस है वो समान हो। अब यहाँ से ज़्यादा भी इधर भी नहीं बढ़ा सकते, इधर भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पे L दूरी पे है दोनों डिस्टेंस, और ये भी L डिस्टेंस पे। अब इसके कारण इस पॉइंट पे कितना जो वैद्युत विभव है वो कितना आता है वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जहाँ पे इन लोग की बीच की दूरी है वो वहाँ पे इक्वल हो, यहाँ पे L और यहाँ पे L बट गया, समान डिस्टेंस पे बट गया। वहाँ से और P पॉइंट के बीच की दूरी R मान लिया हम लोग, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्या जरूरत पड़ेगी हम लोग को, V1 निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी कि जिस आवेश का हम लोग मान लेंगे उसके बीच की दूरी लेंगे, उस पॉइंट से उस आवेश के बीच की दूरी। तो हम लोग बीच की दूरी यहाँ पे निकाले हैं लंब बटे आधार से, लंब और आधार की सहायता से निकाले हैं, तो पाइथागोरस, तो यहाँ पे L² + R² हो गया, ये भी वो हो गया। आइए देखते हैं, पहले निकालते हैं +Q आवेश के कारण, ठीक है। तो V क्या होगा, V1 मान लेते हैं इसको। V1 क्या होगा, पहले 1/4πε0 लेंगे, 1/4πε0 इंटू Q। तो पहले +Q आवेश का ले रहे हैं, तो +Q लेंगे यहाँ पे, Q का मान +Q अपान कितना होगा, बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी कितनी है, P पॉइंट से उस आवेश के से बीच की दूरी कितनी है, ये L² + R², ठीक है। इसको समीकरण मानने की जरूरत नहीं है, हम लोग V1 मान लिए। अब देखते हैं -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण, ठीक है। V2 मान लेते हैं इसको, V2 = कितना होगा, 1/4πε0 इंटू -Q अपान बीच की दूरी कितनी है, वही है L² + R², ठीक है। -Q आवेश के कारण कितना है, V2 = 1/4πε0 इंटू -Q अपान √L² + R²। अब इसको क्या करते हैं, परिणामी विभव निकालते हैं।
निकालेंगे परिणामी, यानी कि इन दोनों के विभव के कारण उस पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो रहा है। परिणामी पोटेंशियल यानी परिणामी विभव जो कितना हो रहा है वो देखते हैं। परिणामी विभव को मान लेते हैं परिणामी विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2। B क्या होगा, V1 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R, सॉरी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/√L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कट रहा है, कुछ कटने वाला है, काट दीजिए, काट पीट के सब कट रहा है। ये भी कटा, ये भी कटा, इसका भी पत्ता गोल, उसका भी पत्ता गोल, जैसे आप लोग की लाइफ का पत्ता गोल हो गया। क्या आया V इक्वल टू कितना आया 0, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, दो समान और विपरीत दिशा के जो आवेश हैं वो किसी पॉइंट पे समान समान फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बीच की डिस्टेंस बराबर है, यानी कि इस पॉइंट पे न्यूट्रल होगा। ये कहेगा कि तुम मेरी तरफ आओ, ये कहेगा नहीं नहीं तुम मेरी तरफ आओ, आई रहे बीच में, ठीक है। तो ना इसके पास गया ना इसके पास रहेगा, कहा। अब देखिए ये भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, मान के चलिए कि ये प्लस क्यू जो भैया हैं वो पी पॉइंट को अपनी तरफ से खींच रहे हैं, उतना ही फोर्स, सेम फोर्स से। माइनस क्यू भैया हैं वो भी उतना ही फोर्स से नीचे खींच रहे हैं, ठीक है। दोनों का फोर्स, एक बात कह रहे हैं आप लोग, इसको इससे मत रिलेट करिएगा, हम लोग एग्जांपल दे रहे हैं, खींच रहे हैं। तो पी भैया क्या बोले कि हम कहाँ जाएं, ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं, दोनों एक ही समान मतलब फोर्स लगा रहे हैं। इससे अच्छा हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं पे रहेंगे, यानी कि इस पॉइंट पे इस दोनों आवेश के कारण यहाँ पे ये प्लस आवेश रह रहा है, यहाँ पे माइनस, ये प्लस इधर से मार रहा है, ये इधर से मार रहा है, यानी कि जो नेट फोर्स है वो 0 हो जा रहा है, ठीक है। प्लस क्यू चुंबक ली, एक एन चुंबक लीजिए, एस चुंबक लीजिए, बीच में रखिए, तो ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। ये क्या करेगा, जो पी पॉइंट पे कोई वस्तु रखेंगे समान डिस्टेंस पे, तो वहीं पे रुका रहेगा, इधर ना जाएगा ना इधर जाएगा। क्योंकि समान जो उनका जो एफिशिएंसी है, उनकी क्षमता है वो समान है, ठीक है। यानी कि अगर डायपोल से हट के कहीं और जाएंगे तो उसका यहाँ पे तो बीच की डिस्टेंस था वहाँ पे बराबर हो गया। मान लीजिए यहाँ पे निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं, तब उसका मान अलग अलग आता, तब 0 नहीं आता। यानी कि ऐसा नहीं कह सकते हैं कि निरक्ष पे जो उसका मान होता है वो 0 के बराबर होता है, ऐसा तो उसमें लिखा नहीं गया। क्यों? क्योंकि निरक्ष तो ये भी हो सकता है, इस पॉइंट पे भी हो सकता है, इस पॉइंट पे भी हो सकता है, इस पॉइंट पे भी हो सकता है, और इस पॉइंट पे क्या अगर कोई वस्तु रखा है यानी कि विपरीत दिशा में, ठीक है। आइए बात करते हैं उसके लिए भी। यानी कि अक्ष से हट के तो अक्ष पे कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे क्यू यहाँ पे भी हो सकता है, 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 यहाँ पे भी हो सकता है। मान लीजिए प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, प्लस ही मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। बीच की दूरी मान लीजिए R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5 है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, वैद्युत क्षेत्र का विभव कितना होगा, वैद्युत विभव कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का परिणामी कितना होगा, V इक्वल टू इस वाले के कारण प्लस क्यू के कारण इस पे V1 का विभव कितना होगा। फिर इस पॉइंट पे निकाल लीजिए, बीच की दूरी दिया है R2 और माइनस क्यू है, तो इस पे V2 मान लीजिए, और इस पे निकाले हैं V3 मान लीजिए, V4 मान लीजिए, डॉट 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 इनफाइनाइट, जितना आप लोग का विभव दिया हो उतना मान लीजिए, उसके बीजगणितीय योग के बराबर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे माइनस क्यू
है तो ये माइनस आएगा, ये प्लस माइनस है, ये भी माइनस आएगा। ये बीजगणितीय योग लेना है, इसको माइनस चिन्ह के साथ साथ आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो परिणामी विभव के बराबर होता है। तो हम लोग देखें कि अक्ष पे कितना आया, 1/4π0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर आया, ठीक है। और निरक्ष पे देखें हम लोग किसी लंब यहाँ पे इसके बीच की दूरी r है और जो बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का वो डिस्टेंस सेम था। निरक्ष पे हम लोग देखें तो वहाँ पे क्या हुआ, क्या मिला हम लोग को कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वहाँ पे 0 मिली। क्यों? क्योंकि ये समान और विपरीत दिशा में विपरीत आवेशित हैं, समान और विपरीत आवेशित हैं, ठीक है। और इन लोग का जो बीच का डिस्टेंस था वो सेम है, ठीक है। यहाँ पे जो बीच का डिस्टेंस है वो सेम है। अगर ये ज़्यादा रहता, ज़्यादा आवेशित रहता तो ये अपने ज़्यादा खींच लेता, और ये माइनस रहता तो ज़्यादा रहता तो ये ज़्यादा खींच लेता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये दोनों का जो आवेश है वो समान है, ठीक है। तो जो बल लग रहा है वो इस पॉइंट पे वो डिफ्यूज़ कर दे रहा है, ये प्लस है ये नहीं, इसलिए ये न्यूट्रल हो जाता है इस पॉइंट पे। क्योंकि बीच की दूरी भी सेम है, आवेश भी सेम है, बस प्रकृति अलग है, ठीक है। तो वो उसका बीजगणितीय योग करने पे उसका क्या v का मान आ रहा है, माइनस आ रहा है, ठीक है। सब लोग को क्लियर है। तो ये रहा वैद्युत विभव का टॉपिक आया था, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बढ़िया से तैयार करके जाइएगा। इस पर न्यूमेरिकल्स भी आता है। जो p यहाँ पे p के फॉर्म में दे सकता है, यानी दे सकता है कि वैद्युत क्षेत्र की द्विध्रुव आघूर्ण दे सकता है, या फिर उस पर दे सकती अगर आवेश दे रखा है और दो आवेशों के बीच की दूरी l है तब देगा, तो अपन क्या लगेगा कि p को हटा के वहाँ पे 2ql लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स आप लोग के लिए बनते हैं, तो आप लोग को देख लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगी कमेंट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके अगले टॉपिक के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, बाय बाय, ठीक है।